मित्रों, जय माता दी। मित्रों, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। मैं हिंदुओं के हो रहे नरसंहार की घोर निंदा करता हूँ और उससे ज़्यादा जिन हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं का कत्ल या मजाक लग रहा है, मैं उन हिंदुओं की घोर निंदा करता हूँ और उनका बहिष्कार करने का अनुरोध करता हूँ। सभी हिंदू भाइयों से जिन लोगों को बांग्लादेश के हिंदुओं का नरसंहार मजाक लगता है, उस पर वो गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उस पर उनको हंसी आ रही है, वो उनको मजाक लगता है या वो उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है या उनके लिए वो सामाजिक मुद्दा है या उनके लिए वो जातिगत मुद्दा है या उनके लिए वो सीमा का मुद्दा है कि भारत के नहीं बांग्लादेश के हिंदू हैं, उनकी मैं घोर निंदा करता हूं और उनका बहिष्कार करने का अनुग्रह करता हूं। सभी से मेरा अनुरोध है कि चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो, चाहे किसी भी संस्था और संस्थान से उसका संबंधित हो, चाहे वो उसका मालिक हो, चाहे उसका सदस्य हो, मैं उन सब की घोर निंदा करता हूं और उनका बहिष्कार करने का अनुरोध करता हूं। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में मजबूत सरकार, इसीलिए आपके वोट बैंक की कीमत होती है और आपके वोट की कीमत होती है। हिंदुओं के वोट बैंक बढ़ जाते हैं, इसीलिए हिंदू कट जाते हैं। मैं चुनाव के टाइम में आप लोगों को हमेशा वोट की ताकत बताता रहा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया। वो आप लोगों ने अपनी औकात उत्तर प्रदेश में दिखा दी और जहाँ तक हमें उम्मीद नहीं थी तो आपने अयोध्या में दिखा दिया। वो सब बात की चर्चा का विषय, लेकिन चर्चा का विषय भी है हिंदुओं को मजबूत करने के लिए जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हैं, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ और बांग्लादेश के हिंदुओं से कहता हूँ, भागो भागो और तेज भागो, बहुत तेज भागो। कहाँ कहाँ से भागोगे? अफगानिस्तान से भागे, इराक से भागे, ईरान से भागे और तो और कश्मीर से भागे, बंगाल से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से पहले भागे, फिर भाग रहे हो, बार बार भाग रहे हो। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, एक बार डटो, भागने का प्रयास मत करो, वापस खड़े हो, मुड़ो और उन्मादी भीड़ का सामना करो। भागने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर उन्होंने आपको चिन्हित कर लिया, आपको टारगेट में ले लिया है, तो आप कितना भागेंगे? 1 कदम, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, बहुत मुश्किल है। 4 कदम भी आपका गला उतार दिया जाएगा। इससे बेहतर है कि आप पलटवार करें और घर में बैठकर मौत का इंतज़ार ना करें, मौत के स्वागत की तैयारी करें। आपके घर में गैस सिलेंडर है, गैस बम बनाएं, पेट्रोल है, पेट्रोल बम बनाएं, डीजल है, डीजल बम बनाएं, केरोसिन है, केरोसिन को कपड़े में भिगोकर बम बनाएं, बोतलें हैं, बोतलों में बम बनाएं, डीजल पेट्रोल भर कर रखें, लेट्रिन साफ करने का तेजाब है, उसका बम बनाएं। कुछ भी करें, लेकिन मौत की तैयारी करें, मौत का स्वागत करें। मौत से डर कर मत भागें। मौत से डर कर आप केवल 2-4 कदम भाग सकते हैं और अगर उन्होंने आपको चिन्हित कर लिया है
तो अब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके लिए आप अपनी तैयारी में रहें। आपके पास कारें हैं, वो अब नहीं चलेंगी, वो केवल चलेंगी, उनका पेट्रोल निकाल लीजिए। आपके पास मोटरसाइकिल है, अब वो नहीं चलेगी, उसका पेट्रोल निकाल लीजिए। अपने घर को बंकर बनाइए, अपने किचन के सामानों को हथियार बनाइए, अपने किचन के चाकुओं में बैठकर धार कीजिए, मौत के स्वागत की तैयारी कीजिए। आपको भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने भागते हुए लोगों का वीडियो देखा है। एक ने तलवार उठाई, उससे बच के चला गया, दूसरे ने तलवार उठाई, उससे झुक के बच के चला गया, और तीसरे ने उसकी गर्दन काट दी। घर में अगर घुसकर उन्होंने आपको चिन्हित कर लिया है, आपको मार के रहेंगे। सबसे बढ़िया है कुछ करके मरो। कम से कम इकट्ठा होके या अकेले भी आप किसी एक को लपड़ भी मार देते हैं तो आपका बलिदान देश के काम आएगा। आप मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि मैं पीठ दिखा के नहीं आया हूँ। और अगर आपको पीठ दिखाने की इतनी आदत पड़ी, दिखा के भागते रहिए। मरना तय है, इसलिए मार के मरें। एक को मारें, 10 को मारें, 50 को मारें, लेकिन समूह के साथ, अकेले, परिवार के साथ कैसे भी मार कर मरें। शांति समझौता नहीं होने वाला है। कोई आपको बचाने वाले नहीं आएंगे, कोई करण अर्जुन नहीं आएंगे। ना आप पड़ोस के भरोसे रहें, पड़ोसियों के भरोसे भी ना रहें, और पड़ोसी देश के भरोसे भी ना रहें। आपको कोई बचाने नहीं आएगा, कोई पड़ोसी आपको बचाने नहीं आएगा। अपनी रक्षा, सुरक्षा, आत्मरक्षा खुद करें। खुद हथियार बने, खुद बम बने, खुद औजार बने, खुद लड़ें, खुद मरें, खुद भिड़ें। जब मरना तय है तो लड़ कर मरना है, भिड़ कर मरना है, कुछ कर कर मरना है। कायरता की ज़िंदगी जीने से अच्छा एक बार मर जाना तय है। बांग्लादेश से भाग के आओगे, भारत में आओगे, आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा। आपको जीवन भर भगोड़े कहा जाएगा, आपकी पीढ़ियों को भगोड़ा कहा जाएगा, आपको शरणार्थी कहा जाएगा। एक एक दिन 100 ताने दिए जाएंगे। इसलिए लड़ कर रहें, डट कर रहें, अपनी जगह पे रहें, अपने मातृभूमि को मत छोड़ें। जय माता।